Now, ओके, फर्स्ट हम रिमेंबर पढ़ लेते हैं। सबका ध्यान बुक में होना चाहिए और पेंसिल हाथ में होनी चाहिए ना। फर्स्ट है बेंगलुरु इज लोकेटेड इन कर्नाटका ना, 229 पेज नंबर पे है वो। बेंगलुरु इज लोकेटेड इन कर्नाटका। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटका में लोकेटेड है। सेकंड, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। ये किसने पहले से कंप्लीट कर लिया बुक एक्टिविटी? अगर कंप्लीट है देन फोकस इन इट, है ना, समझो फिर। अगर बुक एक्टिविटी अगर कंप्लीट हो गई, चंडीगढ़ कैपिटल है दोनों की, पंजाब और हरियाणा की। क्लियर? नेक्स्ट है गुवाहाटी इन आसाम इज रिगार्डेड एज द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो आसाम में जो एक सिटी है गुवाहाटी, उसे क्या कहा जाता है? गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फोर्थ, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ बोथ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। हैदराबाद जो है वो दोनों की कैपिटल है, किसकी? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिफ्थ, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। बेटा तो अगर कंप्लीट हो गई है तो इस पे ध्यान दो आप, है ना, जो मैं समझा रहा हूँ उस पे ध्यान दो। लखनऊ इज वेल नोन फॉर इट्स एम्ब्रॉयडरी वर्क। जो लखनऊ है वो जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, मतलब जो साड़ी पे जो डिजाइन होती है ना, उस वर्क के लिए वो फेमस है। कौन सी सिटी? लखनऊ। क्लियर? वेट अ सेकंड। हाँ, अहमदाबाद इज वेल नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो अहमदाबाद है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मतलब जो क्लॉथ इंडस्ट्री होती है ना, टेक्सटाइल मतलब क्लॉथ इंडस्ट्री, उसके लिए फेमस है वो। क्लियर? नाउ अब हम कर लेते हैं बुक एक्टिविटी फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ डैश। ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटका। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? आंसर इज कर्नाटक। राइट आंसर कर्नाटका। टिक कर लो आप, राइट बाद में कर लेना। ओके, मतलब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद राइट करना है आपको, है ना, इसे लीव मत कर देना। सेकंड, चंडीगढ़ इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस डैश। जो चंडीगढ़ है वो कौन सी जो गॉडेस थी उसके बाद रखा गया है? ए दुर्गा, बी चंडी, सी काली। आंसर इज चंडी। थर्ड, गुवाहाटी इज लोकेटेड बाय द रिवर। कौन गुवाहाटी जो रिवर है वो कौन सी लोकेटेड पे है, मतलब कौन सी रिवर के पास है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। आंसर इज ब्रह्मपुत्र, है ना। आपको इधर ध्यान नहीं देना है, आपको सी जो ऑप्शन है उस पर आप टिक कर लो, है ना, आप फिर बाद में राइट कर लेना। ओके, नेक्स्ट। फोर्थ, द चार मीनार इज लोकेटेड इन डैश। जो चार मीनार है वो कहां पर लोकेटेड है? बेंगलोर। ओके ओके, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड।
ब्रह्मपुत्र, किसी का क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र मतलब बेटा कल मैंने बताया तो था आपको कि एक रिवर का नेम है, जैसे आपका नेम है ना वैसे एक रिवर का नेम है ब्रह्मपुत्र। द चार मीनार इज लोकेटेड इन डैश। चार मीनार कहां पर लोकेटेड है? बेंगलोर, हैदराबाद या फिर लखनऊ? आंसर इज हैदराबाद। कंप्लीट इट फास्ट। चार मीनार एक प्लेस का नेम है, मतलब एक बड़ी मोन्यूमेंट है। मोन्यूमेंट मतलब एक बड़ी बिल्डिंग है ना, ओल्ड बिल्डिंग है चार मीनार, है ना। जैसे कुतुब मीनार सुना है ना आपने, वैसे ही चार मीनार। हैदराबाद में एक प्लेस है चार मीनार नेम की। लास्ट है मेज द कॉलम। बेंगलुरु, बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? गार्डन सिटी। बेंगलुरु को और क्या कहा जाता है? गार्डन सिटी। आंसर इज ई, गार्डन सिटी। सेकेंड, हैदराबाद। हैदराबाद को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ पर्ल्स। आंसर इज ए, सिटी ऑफ पर्ल्स। थर्ड, जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। आंसर इज बी, पिंक सिटी। फोर्थ, चंडीगढ़। चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है? सिटी ब्यूटीफुल। आंसर इज सिटी ब्यूटीफुल। फिफ्थ, गुवाहाटी। गुवाहाटी को क्या कहा जाता है? गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बेटा लखनऊ, ये किसका क्वेश्चन है? लखनऊ। बेटा लखनऊ नहीं पता आपको? थर्ड में आ गए हो आप। लखनऊ एक सिटी का नेम है। उत्तर प्रदेश की। गुवाहाटी, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो फिफ्थ का आंसर है डी, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पर्ल्स, पर्ल्स मतलब जो छोटे मोती रहते ना, छोटे मोती, है ना, उन्हें कहते हैं पर्ल्स। पर्ल्स मतलब डायमंड के भी हो सकते हैं, है ना। डायमंड, जो ट्रांसपेरेंट मोती रहते हैं ना, उन्हें पर्ल्स कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पर्ल्स होते हैं, जैसे डायमंड के पर्ल्स होते हैं। कंप्लीटेड। ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड, सेंड मी थम्स अप। जिसका नहीं हुआ है आस्क मी इन टेक्स्ट बॉक्स। अगर कंप्लीट हो गया है देन गुड, अगर नहीं हुआ है देन आप बताओ कौन क्या कंप्लीट नहीं हुआ है, जल्दी से टेक्स्ट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। सबका हो गया आई थिंक। ओके, नाउ अगर ये कंप्लीट हो गया है देन ओपन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। क्या नेम है चैप्टर नंबर 2 का? कल्चर इन इंडिया। चैप्टर नंबर 2 ओपन करना है आपको, कल्चर इन इंडिया। ओके, आप ओपन करके रखो।
चैप्टर ओपन करके रखो कल्चर। ओके, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। सबने ओपन कर लिया सेकेंड चैप्टर? सेंड मी थम्स अप। ओपन इट फास्ट। बी रेडी विथ योर पेंसिल ऑल्सो। ओके, किसका नहीं हुआ था मैच द कॉलम? बेटा इतनी देर से पूछ रहा हूं मैं कि किसका कंप्लीट नहीं हुआ है। वेट अ सेकेंड। ये जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है कंप्लीट करो फास्ट, मैच द कॉलम। बेटा इतनी देर से क्या नींद में क्या अपन? जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है कंप्लीट इट फास्ट, या फिर इसका एक फोटो क्लिक कर लो आप, है ना, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है आप लोगों को जल्दी से। फोटो क्लिक कर लो या फिर इसका, या इस पे जल्दी से राइट कर लो। नंबर्स राइट करने में इतना टाइम लग रहा है। ओके, आई एम क्लोजिंग दिस। ओके, चैप्टर 2, where it is, culture in India. ओके, कल्चर इन इंडिया हो गया कंप्लीट, है ना। ओके, कल्चर इन इंडिया चैप्टर का नेम है कि अपने इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कल्चर होते हैं, है ना। कल्चर को हिंदी में तो वैसे नॉर्मली बोलते हैं संस्कृति, है ना। बट आपने देखा होगा कल्चर, कल्चर मतलब अपने इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में डिफरेंट डिफरेंट जो रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। रिचुअल्स मतलब जो रूल्स होते हैं, है ना, वो फॉलो किए जाते हैं। मतलब अभी कुछ कास्ट, मतलब कुछ विलेजेस में अभी भी क्या लिया जाता है, दहेज दिया जाता है, लेकिन कुछ कास्ट में अभी वो कंपलसरी नहीं है ना। तो ये क्या है, एक कल्चर है। किसी कास्ट में रहता है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और किसी कास्ट में ये कंपलसरी नहीं रहता है, आप खा सकते हो। तो ये क्या है, कल्चर है ना। तो
इंडिया में 28 स्टेट्स है, हर स्टेट में अलग अलग कल्चर है, फेस्टिवल है। क्लियर? सो चैप्टर का मीनिंग ये है। नाउ अब ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट पे आपको ध्यान रखना है, इस फोटो को देखना है आपको, इसके अकॉर्डिंग अपनों को इसके आंसर देना। फर्स्ट, विच नेशनल फेस्टिवल इज शोन इन द पिक्चर? कौन सा नेशनल फेस्टिवल दिख रहा है आप लोगों को इस पिक्चर में? आंसर है रिपब्लिक डे। राइट इट फास्ट। REPUBLIC। REPUBLIC, रिपब्लिक डे, DAY डे। Can you name the place where this event take place every year? क्या आपको इसका नेम पता है जहां पर ये हो रहा है ना? मतलब ये जो परेड चल रही है वो कहां पर हो रही है और ये हर साल कहां पर होती है? आंसर है इंडिया गेट, है ना? इंडिया गेट। अब इंडिया गेट कहाँ है, उसका आंसर थर्ड क्वेश्चन। इन विच सिटी इज इट लोकेटेड? ये कौन सी सिटी में लोकेटेड है? ये कौन सी सिटी में है लोकेटेड? आंसर है न्यू दिल्ली। आंसर क्या है? न्यू दिल्ली। ओके, कंप्लीटेड। सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर। हाँ बेटा जल्दी से कंप्लीट कर लो, ये पेज में ऐसे ही ओपन रख रहा हूँ। इंडिया इज ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया क्या है? एक लैंड है जहाँ पर यूनिटी होती है डाइवर्सिटी में, है ना? मतलब यहाँ पर यूनिटी भी है, एकता भी है। We have already learned that there are 29 states and 7 union territories. हमें ये पता है, ये हमने चैप्टर पहले से पढ़ चुके हैं, ये हमने पहले से पढ़ चुके हैं कि इंडिया में कितने स्टेट से? 29 स्टेट से, है ना? और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 7। Each state has different beliefs, habits and way of life. हर स्टेट में अलग अलग बिलीफ्स है। जो मैंने आपको बताया कि सब सारे स्टेट्स के अलग अलग रिचुअल्स है, अलग अलग वहाँ पर रूल्स फॉलो होते हैं, है ना? वहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते हैं। हैबिट्स, उनकी हैबिट्स अलग अलग होती है, और जो लाइफ एंजॉय करने का तरीका है वो भी अलग अलग होता है। We celebrate different festivals. Different festivals celebrate करते हैं हम। There are different types of dances and music that we enjoy. हम different types के dances और music enjoy करते हैं। All these together form the culture of India, है ना? ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? इंडिया का कल्चर। ये चीज मैंने आपको बताई कि डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट तरीके से रहते हैं हर स्टेट में, है ना? तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? कल्चर। ओके, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? मेन फेस्टिवल्स, है ना? ऐसे तो मतलब कितने सारे फेस्टिवल्स है, बट यहाँ पर मेन फेस्टिवल्स की बात हो रही है। First, okay, we celebrate 3 different kinds of festival in India. We celebrate 3 different kinds of festival in India: religious, national and harvest festival. ठीक है? फेस्टिवल्स जो होते हैं उनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो रिलीजियस, नेशनल, है ना? रिलीजियस मतलब जो अपने रिलीजन से होता है ना? रिलीजन में इंक्लूड होता है। क्लियर? नेशनल जो पूरे इंडिया, मतलब पूरी इंडिया एक साथ मनाती है। और एक होता है हार्वेस्ट।
बेटा ये क्या क्वेश्चन पूछा आपने, क्रिएट बेटा आपकी ओल्ड बुक है ना, तो उसमें 28 स्टेट दे रखा हो, बट अभी क्या है 29 स्टेट्स ही है ना। ओके क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ तो तीन टाइप के फेस्टिवल होते हैं, रिलीजियस, नेशनल और हार्वेस्ट। रिलीजियस मतलब जो अपने रिलीजन में इंक्लूड होते हैं, है ना। नेशनल जो हम पूरी कंट्री एक साथ मनाते हैं, और एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, मतलब अगर क्रॉप अगर कटती है ना, कौन से भी स्टेट में अगर क्रॉप कटती है तो वहां पर वो फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं। ईच फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट इन इंडिया हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। जितने भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, हर फेस्टिवल का एक इम्पोर्टेंस। सबसे पहले आता है रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल, है ना। रिलीजियस और नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट कैसे करते हैं हम, वी सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑन डेज दैट आर स्पेशल टू अ पार्टिकुलर रिलीजन। एक पार्टिकुलर रिलीजन में जो स्पेशल रहता है, उस मतलब कोई अगर डे स्पेशल रहता है तो उसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एक फेस्टिवल के तौर। कैसे, जैसे दिवाली एक इम्पोर्टेंट डे रहता है, तो हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं हम हिंदू लोग, है ना। जो हिंदू पीपल रहते हैं वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, मुस्लिम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ईद फेस्ट, है ना। मुस्लिम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ईद फेस्टिवल, उनकी ईद आती है ना। क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिश्चियन आपको पता है वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस, है ना। सिख सेलिब्रेट गुरुपुरब, जो गुरु पूर्णिमा होती है ना। ऑन दिस फेस्टिवल्स वी एंजॉय ईटिंग स्पेशल फूड, वी एक्सचेंज गुड गिफ्ट एंड वी विजिट फैमिली एंड फ्रेंड्स। इन सब फेस्टिवल्स में हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं इन सब फेस्टिवल्स को, बाय ईटिंग स्पेशल फूड, कुछ स्पेशल बनता है अपने घर पर, है ना। गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, आपको गिफ्ट मिलते हैं ना दिवाली पर, है ना, ईद पर मिलते हैं। और फैमिली और फ्रेंड्स के घरों पर हम जाते हैं, जैसे दिवाली पे आप रिलेटिव से मिलने जाते हो, फ्रेंड से मिलने जाते हो, है ना। ईद पर भी आप दिवाली फेस्टिवल सॉरी ईद पर भी आप फ्रेंड्स के साथ मिलने जाते हो। क्लियर। नेक्स्ट है नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल्स आर द फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट टुगेदर एज अ नेशन। नेशनल फेस्टिवल कौन से फेस्टिवल होते हैं जो हम एक साथ एज अ नेशन सेलिब्रेट करते हैं। नेशन मतलब पूरी एक कंट्री एक साथ मिलकर, है ना। मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है कि हिंदू लोग नहीं कर सकते, मुस्लिम लोग नहीं कर सकते। क्लियर। दीज डेज आर वेरी स्पेशल डेज फॉर इंडिया। ये जो डेज होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं पूरी इंडिया के लिए। कौन कौन से डेज होते हैं, जैसे दिस फेस्टिवल्स आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ये सब एक नेशनल फेस्टिवल है जो हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे मतलब जो 15 अगस्त को आता है ना। रिपब्लिक डे मतलब जो 26 जनवरी को आता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, है ना। On these days we have holidays and people of the entire country celebrate together. इन डेज पे क्या होता है, हॉलीडे रहता है, आपकी पढ़ाई नहीं होती है, बट आप स्कूल आते हो। क्यों, क्योंकि अपन इन फेस्टिवल्स को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कैसे, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त पे भी अपन सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में, है ना। रिपब्लिक डे पर भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके ओके, शायद ये मेरे से मिस हो गया है ना। ये अपन राइट करते हैं आफ्टरवर्ड। हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट आ गया है हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये
आइडेंटिफाई दिस फेस्टिवल। चलो ये आप करना है ना, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको करना है। इस पर मैं राइट कर लेता हूं। होमवर्क। ओके, ये आपको होमवर्क करना है। इन पिक्चर्स को देख के आपको फिल करना है कि है ना ये कौन कौन से फेस्टिवल्स है। ओके ना, ये आपका होमवर्क है, यहाँ पर होमवर्क राइट कर लो आप, मतलब ये आपका होमवर्क है ना। Now, next है harvest festival. People put in a lot of hard work to grow crops. जितने भी फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ताकि क्या कर सके, वो क्रॉप्स को ग्रो कर सके, है ना, मतलब क्रॉप्स उगा सके। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन द क्रॉप्स बिकम फुली ग्रोन एंड आर रेडी टू बी यूज, है ना। जो हार्वेस्ट सीजन होता है, मतलब जब हम क्रॉप्स को काटते हैं, वो जब अच्छी तरह हो जाती है, मतलब अच्छी तरह उग जाती है, ग्रो कर जाती है, तो हम उसे क्या करते हैं, कट करते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल सच एज बैसाखी एंड पोंगल आर सेलिब्रेट टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द फूड दैट हैज बीन गैदर्ड। जो हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से होते हैं? क्रॉप्स बेटा, किसका क्वेश्चन है ये? क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब जो फूड अपन ग्रो करते हैं, मतलब जो फूड उगाते हैं अपन, जो फार्मर्स रहते हैं ना, जैसे जो अपने लिए फूड ग्रो ग्रो करते हैं। क्रॉप्स मतलब वो, जैसे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स क्या है, ये क्रॉप्स है ना। ये पहले इसकी फार्मिंग होती है वेजिटेबल्स की, और फिर ये अपनों प्रोवाइड होती है। ओके, so harvest festivals such as Baisakhi and Pongal are celebrated to express gratitude for the food that has been gathered. अब वो जो फूड आया है ना, मतलब जिस फूड को अपन ने कट करा है, मतलब जो जिस चीज की फार्मिंग हुई है ना। फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं की अगर फार्मिंग हुई है, वीट की अगर फार्मिंग हुई है, तो उसको क्या करेंगे, कट करेंगे, है ना, और इन फेस्टिवल्स को मनाते, इन फेस्टिवल्स को क्या करते हैं, मनाते, है ना। जैसे कौन कौन से? बैसाखी और पोंगल, ये फेस्टिवल्स है। ये दो नेम किसके हैं? फेस्टिवल्स के नेम है, बैसाखी और पोंगल। ये क्यों बनाते हैं? जैसे हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग मतलब जो फूड क्रॉप को अपन कट करते हैं ना, उस टाइम पे ये फेस्टिवल मनाते हैं। गिवन बिलो आर सम ऑफ द मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ये जो कुछ फेस्टिवल के नेम है ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल, वो बता रखे। फर्स्ट है माघ बिहू, है ना, माघ बिहू ये फेस्टिवल है। माघ बिहू इन आसाम इज एन इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुवरी। माघ बिहू ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कहाँ पर मनाते हैं? आसाम में। कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? आसाम में। और ये कब सेलिब्रेट होता है? जनवरी और फरवरी, है ना। इन दोनों जो मंथ होते हैं, उन दोनों के बीच में सेलिब्रेट करते हैं। पीपल लाइट अप फायर्स, ईट गुड फूड एंड सेलिब्रेट बाय परफॉर्मिंग बिहू। नाउ अंडरलाइन दिस वर्ड बिहू। ये जो थर्ड लाइन दे रखी है ना मग बिहू की, उसकी थर्ड लाइन बिहू, इसको अंडरलाइन करो आप। जो पहला फेस्टिवल है हार्वेस्ट फेस्टिवल, उसकी थर्ड लाइन। ओके, मैं करके दे देता हूं आपको, बिहू। ना अब बिहू क्या होता है? एक ट्रेडिशनल डांस है ना। जैसे हमने पढ़ा था गुजरात का डांस कौन सा होता है? गरबा। उसी तरह आसाम का ट्रेडिशनल डांस कौन सा है? बिहू, है ना।
सो अब ये मग बिहू कैसे मनाते हैं लोग? लाइट अप फायर्स, ये क्या करते हैं, वो आग जलाते हैं, है ना। ईट गुड फूड, मतलब अच्छा स्पेशल फूड बनता है वहां पर, क्लियर। और सेलिब्रेट बाय परफॉर्मिंग बिहू, एक डांस करते हैं वो, है ना, बिहू। बीन गैदर्ड का मतलब क्या है कि जो इकट्ठा हुआ है, गैदर मतलब इकट्ठा करना। वो खाना जो मतलब जो फार्मिंग करी थी, जिस चीज की फार्मिंग करी थी उसको क्या करा है, इकट्ठा करके एक जगह रखा है ना। क्लियर हो गया मग बिहू। सेकंड पोंगल, ओके दिस विल बी लास्ट वन, पोंगल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है ना, तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम अ डिश मेड ऑफ राइस एंड जैगरी is prepared and offered to the sun. During this time, a dish made of rice and jaggery is prepared and offered to the sun, whom they worship as their god. इस टाइम पे क्या होता है, पोंगल। पोंगल एक ओके पोंगल एक फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो कहाँ पर मनाए जाते हैं, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता है, एक राइस और जैगरी की डिश बनाई जाती है ना। राइस, राइस मतलब चावल, और जैगरी, जैगरी क्या होता है, गुड़, है ना, गुड़ सुना है आपने। उसकी एक डिश बनाई जाती है और क्या करा जाता है, उसको सन के सामने ऑफर किया जाता है। मतलब जैसे अपन चढ़ाते हैं ना, कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हैं ना, उसकी तरह क्या कर उस वो क्या करते हैं, वो सन के आगे रखते हैं, वो एज अ मतलब जो प्रसाद रखते हैं ना, वो दे वर्शिप एज देयर गॉड। सन को क्या करते हैं, वो गॉड की तरह मानते हैं, है ना। और क्या करते हैं, उसके आगे प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद किस चीज का रहता है, राइस और जैगरी का, चावल और गुड़ का प्रसाद। दिस डिश इज कॉल्ड पोंगल एंड हेंस द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज ऑल्सो पोंगल। इस डिश को क्या कहा जाता है, पोंगल। ये जो गुड़ और चावल की जो डिश होती है उसे पोंगल कहा जाता है, इसलिए इस फेस्टिवल का नाम भी क्या है, पोंगल। क्लियर। सो वी आर एंडिंग अवर टुडेज क्लास, है ना। पोंगल के आगे आपको टिक कर लेना है ताकि आपको याद रहे कि कल हम कहाँ से पढ़ना है, ओणम से। ओके ना। होमवर्क विल बी, जो बुक एक्टिविटी करवाई है आपको उसको वन टाइम आपको राइट करनी है रफ कॉपी में। क्लियर टू यू, व्हाट इज द होमवर्क? वन टाइम राइट इन योर रफ कॉपी। Send me thumbs up if homework is understood. Okay.